नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है लिंग। यहाँ से आपको बता दूं, एग्जाम में 2 से लेके 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ था कि लिंग की परिभाषा बतानी थी और उसका भेद बताना था और साथ में कुछ महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम्पल लिखने थे। तो यह जो टॉपिक है वह यूपीपीईटी हो, चाहे पटवारी लेखपाल हो, चाहे उत्तराखंड का कोई एग्जाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न आता रहता है 1 से 2 नंबर का और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा पे। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो ही वीडियो को पहली बार देख रहा हो और चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखे और पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप सर्च करेंगे @TechIAS, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स है, कई बुकों से इसको निचोड़ के लिखा गया है। सीधे हम बात करेंगे लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसके बारे में। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री और पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। इस तरह हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यही क्वेश्चन 2016 में जब मुख्य परीक्षा हुई थी उत्तराखंड में, सीधे आया हुआ था। लिंग का बताना था परिभाषा, उसके जो 2 भेद होते हैं उनकी परिभाषा बतानी थी और एग्जाम्पल देने थे। हम बात करेंगे पुल्लिंग के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। पुल्लिंग शब्द जैसे आप देखते होंगे, विधुर पुल्लिंग होता है, नेत्र अगर देखा जाए तो पुल्लिंग होता है। ये सब तो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, साफ साफ शब्द दिया रहेगा, बताना रहेगा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो परिभाषा बताना रहेगा और कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देना रहेगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कैसे पहचाना जाता है क्षेत्र, शस्त्र, आहार, कैमरा। पूछा जाता है बार बार कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उसी प्रकार दही, ये मतलब समझ लीजिए परिभाषा तो पिछली बार पूछा था, इस बार ये भी दे सकता है। 5 वर्ड दे के पाँचों पूछ लेने, इनमें स्त्रीलिंग बताइए या पुल्लिंग बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो दैनिक जीवन में आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो जैसे दही, आप दही शब्द पे इसलिए आप फोकस करेंगे, ये दिखने में तो लग रहा है स्त्रीलिंग है लेकिन दही क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। इसी प्रकार छाता, अमरूद, पानी पे फोकस करेंगे। मैंने जिन जिन शब्दों को गोला कर रखा है उस पर आप फोकस करेंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। घी, तेल, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, रायता, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। हलवा पुल्लिंग है। पराठा, रायता, सारा, जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर। अब तिल पर फोकस करेंगे। तिल क्या है, पुल्लिंग है। उसी प्रकार मोती क्या है, पुल्लिंग है। व्यय क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद नेता, यह नेता शब्द भी पुल्लिंग है। दुपट्टा जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, दुपट्टा, यह भी पुल्लिंग है। नहीं पता लग जाएगी लड़की इस्तेमाल करती है, स्त्रीलिंग लगा दो। तो जो शब्दों में कुछ ना कुछ विशेष होता है वही प्रश्न एग्जाम में आएगा। इसी प्रकार जैसे घाघरा नदी का नाम है, तो यह क्या है, पुल्लिंग है। घाघरा एक वस्त्र भी होता है तो यह पुल्लिंग है, याद रखेंगे इसको। उसी प्रकार धनिया पे फोकस किया गया तो धनिया हम यहाँ फोकस करेंगे, यह पुल्लिंग है। पक्षी पे ध्यान देंगे, पक्षी पुल्लिंग है। उसके बाद हम बात करेंगे शीशम पर, बात करेंगे, पुल्लिंग है। दांत, कान, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। गाल क्या है, कोमल चीज है लेकिन पुल्लिंग है। उसी प्रकार हम बात करेंगे कवि क्या है, पुल्लिंग है। कवि का कवित्री होता सब जानते हैं। शशि क्या है, पुल्लिंग है, चंद्रमा की पर्यायवाची है। उसके बाद हम बात करेंगे भिक्षु। भिक्षु क्या है, पुल्लिंग है। एकाकी क्या है, पुल्लिंग है। पति क्या है, पुल्लिंग है। पति का पत्नी तो सब जानते हैं। योगी क्या है, पुल्लिंग है। जिन शब्दों पे मैं फोकस कर रहा हूं उसको आपको देख लेना है। तेली क्या है, पुल्लिंग है। धोबी पुल्लिंग है। लोटा क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम देखते हैं। पहला नियम,
कुछ संज्ञाएं तो हमेशा पुल्लिंग ही रहती हैं, जैसे खटमल, फोकस करेंगे, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, ये सब क्या है, पुल्लिंग रहेगा। पक्षी पर विशेष फोकस करेंगे, पक्षी क्या है, पुल्लिंग। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है, पुल्लिंग होती है, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। भारी और बेडौल वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, याद रखेंगे इस लाइन को, भारी और जो बेडौल वस्तुएं होती हैं पुल्लिंग होती है। जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब क्या है, बेडौल हैं, भारी हैं, तो क्या होगा, पुल्लिंग। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, रविवार। तो इन 7 दिन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधे सीधे आप याद रखेंगे दिनों के नाम पुल्लिंग। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, अप्रैल, जून, अगस्त, यह सब क्या होता है, पुल्लिंग। लेकिन उसी में कुछ अपवाद है, जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग लग भी रहे हैं और यह स्त्रीलिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों में तो यही वाला कॉन्सेप्ट काम जाएगा, बेडोल वस्तुएं भारी, तो उसी में चला जाएगा। तो हिमालय, विंध्याचल, कंचनजंगा, फ्यूजियामा, सतपुड़ा, सब क्या है, पुल्लिंग है। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, भारत, चीन, जापान, लेकिन श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग, अपवाद है। नक्षत्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे राहु, शनि, केतु। ग्रहों के नाम यह भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, लेकिन अपवाद है, पृथ्वी और शुक्र क्या है, स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, परंतु जो चांदी है वह क्या है, वह है स्त्रीलिंग। उसके बाद हम बात करेंगे वृक्षों व फलों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते, जैसे अमरूद, केला, शीशम, आम, जामुन, सब क्या है, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग ही होते हैं, गेहूँ, बाजरा, चना, जौ। लेकिन मक्की या मकई, ज्वार, अरहर, मूंग, ये 4 अनाज क्या हैं, स्त्रीलिंग है। ये जो 4 अनाज हैं क्या हैं, स्त्रीलिंग है। कौन कौन, मकई, ज्वार, अरहर, मूंग। उसके बाद हम बात करेंगे रत्नों के नाम, 13 नंबर पॉइंट। जो रत्न होते हैं वह भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज। अब नीलम देखते हैं, माना आपको लग जाएगा भैया ये नीलम नाम कोई लड़की है और स्त्रीलिंग है, लेकिन नीलम एक रत्न है और यह पुल्लिंग है भैया। तो इस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, नहीं दे देगा नीलम को तो आप लगा देंगे स्त्रीलिंग, 1 नंबर का आपको नुकसान हो जाएगा। उसके बाद पुखराज, मूंगा, हीरा, माणिक लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, माणिक लिखा हुआ है, PDF ब्लर हुई है। माणिक, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। हाँ, लेकिन एक रत्न है जो अपवाद है, मणि। मणि जो होती है वह क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, इसको ध्यान दे लेंगे। मणि क्या है, पुल्लिंग नहीं है, यह है स्त्रीलिंग। बाकी और सब क्या है, पुल्लिंग। फूलों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। एक बार आप इसको सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, PDF पढ़ लेंगे। PDF आपको कहाँ मिलेगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, @TechIAS सर्च करेंगे, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, सभी प्रकार की PDF यहीं पे आपको मिलेगी। उसके बाद देश और नगरों के नाम, दिल्ली, लंदन, चीन, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग है, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ द्रव ऐसे हैं जो अपवाद हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे चाय बहुत अच्छी बनी है, कुछ शब्दों में हम लोग प्रश्न करके भी निकाल सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग से क्या। चाय को हम लोग क्या बोलते हैं, चाय बहुत अच्छी बनी है। कॉफ़ी को क्या बोलते हैं, कॉफ़ी बहुत अच्छी है। लस्सी बहुत अच्छी है, चटनी बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या होता है, तो ये सब क्या है कि स्त्रीलिंग है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब कोयला को कोयला बहुत अच्छी थोड़ी कहते हैं कि अभी आप कोयला के बारे में अगर चेक करना चाहे फार्मूला, तो कोयला कहते हैं कोयला बहुत काला है, पेट्रोल बहुत सस्ता बहुत महंगा है, सस्ती नहीं कहते, घी बहुत महंगा है। उसके बाद हम बात करेंगे 17 नंबर का जो पॉइंट है, समय। समय क्या होता है, पुल्लिंग होता है, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड। लेकिन कुछ चीज़ अपवाद है, सायकाल, संध्या काल,
दोपहर, ये 3 क्या हैं, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे फोकस कर लेंगे। सायंकाल, संध्या, दोपहर, ये तीनों स्त्रीलिंग है। द्वीपों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अंडमान, जावा, क्यूबा, कोई भी द्वीप हो, क्या होगा, पुल्लिंग होगा। सागर तटकेन, सागर के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है, वह खाड़ी लग भी रही स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के जो अक्षर है, का, खा, गा, घा, ता, था, आ, उ, ये सब हम अगर आ रहे हैं लास्ट में तो पुल्लिंग होंगे, लेकिन ई, री, ये 3 स्त्रीलिंग्स हैं। शरीर के अंग, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, हृदय, दांत आदि, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। तो जो शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, हृदय, दांत, ये सब तो पुल्लिंग है। लेकिन जीभ, आँख, नाक और उंगलियां, ये स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद अकारांत संज्ञाएं, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, जिसमें लास्ट में आए, वही अकारांत संज्ञा होती, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग है। जैसे 23 नंबर, दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। खानदान, पीकदान, जेल खाना, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। 24 नंबर, आ, आओ, पा, पन, का, त्वा, आवा तथा पौड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे आ से खेल, रेल, बाग, आ से लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, आओ से दुराव, पुलाव, बहाव। बहाव को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है बहाव में क्या है, तो बहाव क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद बुढ़ापा, मोटापा, लड़कपन, सीधापन, बचपन, लेखक, गायक, बालक, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व शब्द पे फोकस करेंगे। स्त्रीत्व में क्या है, पुल्लिंग है, नहीं तो आप जाके क्या कर देंगे, लगा देंगे स्त्रीलिंग में, तो यह पुल्लिंग है। उसके बाद भुलावा, छलावा, दिखावा, पकौड़ा, हथौड़ा। पकौड़ा शब्द पर फोकस करेंगे, बीजेपी का बहुत पेट शब्द है, प्रधानमंत्री जिसको बोलते पकौड़ा बनाइए, तो भैया ये पकौड़ा कौन शब्द है, पुल्लिंग शब्द, नहीं पता लगे सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पकौड़ा पूछ ले हो, तो पकौड़ा क्या है, पुल्लिंग है। 1 नंबर का नुकसान मत उठाइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 25 नंबर पे, मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ पर फोकस करेंगे। खरगोश, जिब्रा, सदैव पुल्लिंग होते हैं। फोकस कहाँ करेंगे, मच्छर पूछा जा सकता है, जिराफ पूछा जा सकता है, जिब्रा पूछा जा सकता है, ये तीनों क्या हैं, पुल्लिंग है। और गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, खरगोश, यह सभी पुल्लिंग हमेशा रहते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, ये सब क्या हैं, हमेशा गीदड़ को फोकस करेंगे। गीदड़ क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद हम बात करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में, कुछ शब्द देखते हैं। संध्या, सायंकाल, हमने पहले ही बताया था स्त्रीलिंग। गरिमा स्त्रीलिंग है। कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, सब लग ही रहे हैं। रोटी, रोटी जब आपके पास खाने का आती है, आप बोलते होंगे घर में रोटी बहुत अच्छी बनी है, कभी कोई ये नहीं बोलता रोटी बहुत अच्छा बना है। तो कुछ चीज़ों को ऐसे प्रश्न करके ही हम क्लियर कर लेंगे कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, शोभा, क्षमा, दया, इन तीनों पर फोकस करेंगे। शोभा, क्षमा और दया पर विशेष फोकस पूछा जा सकता है। अहिंसा, आय, सभा, झील पूछी जा सकती है। पृथ्वी, घाटी, युवती, मकड़ी, तितली, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। कोयल, दीमक, कोयल पर फोकस करेंगे। मक्खी, मैना, गिलहरी, सब स्त्रीलिंग हैं। साम्राज्ञी, नदी, पहिया पर फोकस करेंगे। मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग है। सुबह पर फोकस करेंगे। दोपहर पे कहानी, रानी। उसके बाद बात करेंगे देवनागरी पर। कुर्सी,
प्रकृति, कोहनी, जो महत्वपूर्ण शब्द जो पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी इसको पीडीएफ में आप सब पढ़ लेंगे। कलाई, दात्री, अरहर देखिए बहुत फोकस करिए। अरहर कहीं से लग नहीं रही है कि ये पुल्लिंग होगी, लेकिन अरहर स्त्रीलिंग होगी, लेकिन अरहर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसको देख लेंगे एक बार। कृष्णा क्या है, लग रहा पुल्लिंग लेकिन है स्त्रीलिंग। बुंदेली तो है, वीरांगना पर फोकस करेंगे, क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, वीरांगना, स्त्रीलिंग, फोकस करेंगे इसको। हरकत क्या है, स्त्रीलिंग, फोकस करेंगे। स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, खाने पीने की सभी चीज़ें जो होती हैं अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं। अपवाद है इसका, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता। पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, यह सब क्या है, पुल्लिंग है। बाकी और जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं अधिकतर खाने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। बात करेंगे नंबर 2 नियम। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती, जैसे तितली, कोयल, दीमक, मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी, ये सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, यह सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक संज्ञाएं धाय, संतान, सौतन, क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। बड़ी और बेडौल वस्तुएं हमेशा पुल्लिंग होती है। जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब क्या है, पुल्लिंग। नक्षत्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते, जैसे अश्विनी नक्षत्र, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी। अपवाद क्या है, अभिजीत व पुष्य, ये 2 ऐसे नक्षत्र हैं जो क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का आप नियम इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, आपको रट जाएगा। कुछ जानते रहेंगे तो कुछ लिख ले जाएंगे। बोलियों के नाम जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग होता है। मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बुंदूली लिखा है, ये देखिए भैया, तो बुंदेली होगा यहाँ। बुंदेली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। याद रखेंगे। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, रावी, सभी नदियां क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं व लिपियों के नाम क्या हैं, स्त्रीलिंग है। देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, कुरान, रामायण, गीता। अरे तो भैया रामायण गीता पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कुरान पर भी पूछी जा सकती, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रतिमा। 2 सरकार काम कर रही है, सरकार के हिसाब से भी लोग पूछ लेते हैं। तो ये लोग रामायण गीता में आस्था रखने वाले लोग हैं जिनकी सरकार है, भैया इस पर ध्यान दे लेंगे, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम, अमावस्या पर फोकस करेंगे, ये क्या है, स्त्रीलिंग। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी। लेकिन कुछ अपवाद हैं, क्या क्या हैं, हलवा, अचार, रायता। अचार पर फोकस कर लेंगे, खाते रहते हैं आप लोग, ये क्या है, पुल्लिंग है। रायता लगता तो स्त्रीलिंग है लेकिन पुल्लिंग है, तो रायता, अचार, हलवा क्या है, पुल्लिंग। इकारांत, जो इकारांत वाले शब्द होते हैं, नानी, बेटी, मामी, इकारांत मतलब जिसके अंत में बड़ी ही हो, तो वो क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग। कुछ नोट लिखा गया है, हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होता है, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया क्या हुई, पुल्लिंग में आई, करता है। लेकिन अगर वही रानी कह दिया जाए, रानी क्या है, अब उसका क्या है, रानी पढ़ता नहीं लिखा जाएगा, रानी हो जाएगी, तो रानी क्या करेगी, रानी पढ़ती है। देख लीजिए, उसके हिसाब से क्रिया भी बदल गई, रानी पढ़ती है, लेकिन यही राम होगा तो राम पढ़ता है होगा। जो नोट लिखा है उसको ध्यान दे लेंगे। 14 नंबर पॉइंट बात करेंगे। आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ से भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, इन 5 शब्द पर ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण है। भाषा,
कविता, प्रजा, दया, विद्या स्त्रीलिंग। उसके बाद गीता, ममता, लता, संगीता स्त्रीलिंग। सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई। तो सगाई शब्द पर ध्यान देंगे। सगाई क्या है? स्त्रीलिंग। सजावट, बनावट, लिखावट, ठकावट। तो इसमें लिखावट पर ध्यान देंगे, स्त्रीलिंग। कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, यह सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो डिबिया पर ध्यान दे लेंगे। डिबिया क्या है? स्त्रीलिंग। उसके बाद चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। कड़वाहट पर ध्यान देंगे, ये क्या है? स्त्रीलिंग। छाया, माया, काया, छाया पर विशेष ध्यान देंगे, स्त्रीलिंग। खटास, मिठास, ब्यास। ब्यास, प्यास लिखा है, ब्यास नहीं है, यह प्यास है। क्या है? स्त्रीलिंग। मिठास पर भी ध्यान दे लेंगे, स्त्रीलिंग। उसके बाद शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलकें और ठोड़ी। ये क्या है? शरीर के जो कुछ अंग, आंख, नाक, जीभ, पलक और थोड़ी स्त्रीलिंग। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज। बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली। तो इसमें किस पर ध्यान दे लेंगे? पैंट पर ध्यान दे लेंगे, या क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सब तो स्त्रीलिंग लग रहा है। कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दाल चीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। तो ध्यान किस पे देंगे? हल्दी पे, धनिया पे, चाय पे, लौंग पे। इन 4 शब्दों पे क्या है? स्त्रीलिंग। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। 18 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, एक कर्ता के हिसाब से सेट होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, लेक्चर, प्रोफेसर, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त और मित्र। दोस्त देखिए क्या इसका पीछे कॉन्सेप्ट है कि दोस्त, तो देखिए आपकी महिला भी होती, उसे भी दोस्त कहेंगे, पुरुष होगा उसे मित्र, पुरुष होगा या महिला। उसी प्रकार डॉक्टर, आप जाइए डॉक्टर के यहाँ दिखाने चलिए, कौन मालूम कि यार महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, पहले डॉक्टर के यहाँ पहुँचिए तो इस तरह से होता है। जैसे राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, अब राष्ट्रपति कोई बने, कहा और राष्ट्रपति ही जाएगा, तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या है? पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। तो इस तरह से ये सब जो पद हैं इसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन जाए या मोदी बन जाए, हमेशा प्रधानमंत्री के लिए एक ही है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, मायावती हो सकती हैं, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, चित्रकार भी कोई हो सकता है, पत्रकार भी कोई हो सकता है। तो ये सब जो काफ़ी पद हैं ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप इसको देख लेंगे, विकल्प के हिसाब से यहाँ करेंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। आपने देखा कई किताबों का यह निचोड़ था, जहाँ से आपको PDF मिलेगी। किसी किताब में एक जगह इतना नहीं लिखा रहेगा, इसलिए आप PDF प्राप्त करें @TechIS पर। यहाँ से आप टेलीग्राम पर सर्च करके PDF प्राप्त कर लें। वीडियो एक बार सुनने के बाद एक बार PDF पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, 4-4 6-6 पॉइंट अगर रटे रहेंगे तो एग्जाम में उन्हीं से फंस जाता है। अगर परिभाषा लिखने की आएगी तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से लिख देंगे। लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग और 2 प्रकार के भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनकी परिभाषा लिखी, 2-2 3-3 एग्जाम्पल आप दिखा देंगे। इतना ही पूछा था 2016 PCS में, अगर इतना फिर से पूछेगा तो वही कर देना है। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।